फ्रेंड देखिए, कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 फिजिक्स 11वीं का फिजिक्स का प्रश्न पत्र है ये अर्धवार्षिक पेपर का। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कितने सत्य है, कौन कौन से सत्य है, किसका क्या सत्य है और किसका क्या गलत है, ताकि जो आगामी परीक्षा है उसके लिए आपको ये मददपूर्ण होगा। देखिए पहला सवाल हमारे पास दिया है, सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी मूल राशि नहीं है? तो देखिए ताप, द्रव्यमान, पदार्थ की मात्रा, ये सब मूल राशि है। जो आवेश है ये मूल राशि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी। फिर है वेग समय ग्राफ समय अक्ष के लंबवत कब होगा? तो ये कभी नहीं होता। ठीक। फिर है यदि वेक्टर ए इजिकल टू 5 वेक्टर बी बराबर 3 तो वेक्टर ए प्लस बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी बराबर 2 हो तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के मध्य का कोण होगा। तो इनके मध्य का जो कोण होता है वो 180 अंश होता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 4 इसी का। चित्र 1 के अनुसार दो व्यक्ति किसी बक्से को धकेलते हैं, ए की तुलना में बी कुछ अधिक बल धकेल रहा है। यदि बक्सा स्थिर है तो घर्षण की दिशा क्या होगी? तो ये बी द्वारा लगाए गए बल की दिशा में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है, किसी महत्वपूर्णतः घर्षण रहित नत समतल के शिखर पर रखा गोला क्या होगा? सर्पी एवं लूटनिक दोनों गति करेगा, जिसमें रैखिक गतिज ऊर्जा अधिक होगी। चौथा क्वेश्चन है, किसी ठोस गोले को पीट पीट कर चकती में बदल दिया जाता है जिसका जड़त्व आघूर्ण अधिक होगा। तो ये चकती का जड़त्व आघूर्ण अधिक होगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बल x खालिस्तान बराबर संवेग में परिवर्तन बल गुणित, तो बल गुणित समयांतराल बराबर होता है संवेग में परिवर्तन। फिर किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी खालिस्तान में परिवर्तन के बराबर होता है, तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। फिर यदि किसी निकाय के कणों पर बाह्य बल शून्य है तो निकाय के द्रव्यमान केंद्र का संवेग खालिस्तान होता है, तो ये नियत होता है। पृथ्वी तल से ऊपर की ओर जाने पर किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा कैसी होगी? बढ़ती है। फिर एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले खालिस्तान बल को प्रतिबल कहते हैं, तो ये प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए आवश्यक ऊष्मा को खालिस्तान कहते हैं, तो ये गुप्त ऊष्मा कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 3 सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में देख लीजिए, प्रत्यास्थलक में आ जाएगा हुक के नियम का पालन नहीं होता है। फिर है जलीय संपीड़न, जलीय संपीड़न में होगा देखिए ये आयतन विकृति। फिर है प्रतिबल, तो ये अदिश राशि है। फिर तेज गेज दाब, तो गेज दाब में आ जाएगा P माइनस PA। फिर आयतन प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक में होगा K इन्वर्स। फिर है परम ताप, तो परम ताप होता है केल्विन। तो इस तरीके से सही जोड़ी आपकी कंप्लीट होती है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 4, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का मान इतना गुणित इतना है m क्यूब kg माइनस 1 s माइनस 2 स्क्वायर है। तो इस मान में सार्थक अंकों की संख्या लिखिए। तो देखिए सार्थक अंकों की संख्या इसमें 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 मीटर प्रति सेकंड प्रारंभिक वेग तथा 1 मीटर प्रति सेकंड त्वरण से त्वरित पिंड का 1 सेकंड पश्चात वेग कितना होगा? तो ये 2 मीटर प्रति सेकंड होगा। यदि कोई मशीन 30 मिनट में 3.6 × 10⁵ की घात जूल कार्य करे तो इसकी शक्ति कितनी होती है? तो इसकी शक्ति होती है 200 वाट। फिर है दो विभिन्न आकार के साबुन के बुलबुले आपस में जुड़ जाते हैं, कौन सा बुलबुला पूर्ण गोला होगा? तो छोटा वाला बुलबुला पूर्ण गोल होगा। फिर एक समान घनत्व के किसी खोखले गोले के कारण उसके भीतर स्थित किसी बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान लिखिए। तो इसका मान होगा 0, भीतर 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 में है सत्य असत्य। सत्य असत्य में देखिए, एक समान वेग में गतिशील वस्तु का त्वरण शून्य होता है, तो बिल्कुल सही है। बंदूक से दागी गई गोली का पथ परवलयाकार होता है, ये भी सत्य है। किसी हाथ ठेला गाड़ी को एक समान वेग से गतिमान बनाए रखने के लिए गति की दिशा में नेट बल आवश्यक है, यह सत्य है। यदि किसी संगठन में संगठन के पूर्व कुल प्रारंभिक संवेग तथा संगठन के पश्चात कुल प्रारंभिक संवेग समान है, तो निश्चित ही यह प्रत्यास्थ संगठन है, यह असत्य है। पृथ्वी तल से गहराई में जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कम होता जाता है, ये बिल्कुल सत्य है। तो इस तरीके से ऑब्जेक्टिव आपके कंप्लीट होते हैं। बाकी शेष जो क्वेश्चन पेपर है इसके भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है फ्रेंड्स, इनको सभी को आप तैयार कर ले ताकि आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, ठीक है, क्योंकि ये एमपी बोर्ड भोपाल द्वारा जारी प्रश्न पत्र है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।